हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हमारी सेकेंड पोम द लेबरनम टॉप, जिसे लिखा है टेड ह्यूज ने। सो क्या कहती है पोम, चलिए पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है द साइलेंट लेबरनम टॉप। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लेबरनम टॉप होता क्या है। तो लेबरनम एक ट्री होता है जो येलो कलर का, यानी कि उसके येलो फ्लावर्स होते हैं और उसके जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस यानी कि जहरीले होते हैं। सो ये पोम स्टार्ट होती है जब पोएट एक लेबरनम ट्री के टॉप को देखता है और उस समय सितंबर का मंथ चल रहा था और दोपहर का समय था, यानी कि जैसा कि बुक में दिया हुआ है येलो सितंबर सनलाइट, है ना। तो एक साइलेंट लेबरनम टॉप, यानी कि जो लेबरनम ट्री है वो एकदम साइलेंट है, एकदम शांत खड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट उसमें नहीं हो रहा है। और अचानक से क्या होता है, हाँ, और इसके जो फ्लावर्स है वो सारे येलो हो चुके होते हैं और इसके सीड्स जमीन पर गिरे हुए होते हैं। ये तो हमें फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है लेबरनम टॉप के बारे में, लेबरनम ट्री के बारे में। फिर एक गोल्डफिंच बर्ड आती है, यानी कि गोल्डफिंच एक येलो कलर की बर्ड होती है जिसके क्या होते हैं ब्लैक कलर का उसका फेस का मास्क टाइप होता है। येलो कलर की वो बर्ड होती है, सिंगिंग बर्ड, है ना, जिसका नाम है यहाँ पर गोल्डफिंच। तो वो बर्ड जैसे ही आती है लेबरनम ट्री मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जैसे एक मशीन स्टार्ट हो गई है। कंपेरिजन किया गया है यहाँ पर मशीन स्टार्टअप, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि जो मशीन है वो स्टार्ट हो गई है। और गोल्डफिंच जब आती है तो वो एकदम एक लिजार्ड की तरह बिहेव करती है, जैसे लिजार्ड कैसा होता है, एकदम अलर्ट एड्रप्ट होता है, तो उसी तरह से चौकन्नी हो जाती है। तो इसका कंपैरिजन किया गया है लिजार्ड से। और मशीन स्टार्ट हो गई, इसका मतलब क्या है कि वो जो ट्री है उसमें उस चिड़िया का क्या है, गोल्डफिंच का क्या है, घोंसला है, उसमें उसके बच्चे हैं, तो वो उनके लिए खाना लेकर आती हैं। तो जैसे ही वो आती है उसके बच्चे उछलने कूदने लगते हैं ना, आवाज़ निकालने लगते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मशीन स्टार्ट हो गई है। और गोल्डफिंच बर्ड को उसकी फैमिली का इंजन कहा गया है, क्योंकि जैसे बिना इंजन के मशीन स्टार्ट नहीं हो सकती, तो बिना उस बर्ड के वो ट्री भी स्टार्ट नहीं हो सकता था, यानी कि उसमें मूवमेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि उससे पहले वो क्या था, एकदम शांत था। द बर्ड शोविंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी कि जैसा कि हमने अभी बात किया उसका जो फेस होता है उसमें ब्लैक कलर का मास्क टाइप होता है। तो अब देखिए ट्री भी येलो है, बर्ड भी येलो है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर गोल्डफिंच बर्ड बैठी हुई है। तो वो उनके बच्चों को बता रही है उसका फेस, जिससे उन्हें पता लग सके कि हाँ ये हमारी क्या है, मदर है, उसका फेस से हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। शी लॉन्च अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, यानी कि वो फिर अपने बच्चों को फीड करने के बाद में कहाँ चली जाती है, टूवर्ड्स इनफाइनाइट, यानी कि स्काई की तरफ उड़ जाती हैं। और द लेबरनम ट्री अगेन साइलेंट, यानी कि वापस से जो लेबरनम ट्री है वो साइलेंट हो जाता है जैसा कि स्टार्टिंग में था। तो ये तो हो गई इसकी थ्योरिकल बात इस पोएम की, लेकिन हर पोएम का एक डीप मीनिंग होता है। तो इसका डीप मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि प्रकृति हमें ये बताना चाहती है कि कैसे एक ट्री जो है वो बर्ड के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि बर्ड के आने से पहले ट्री एकदम शांत था और जैसे ही बर्ड आता है वो मूवमेंट करने लगता है, यानी कि हर कोई भी चीज़ हो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। प्रकृति भी हमें ये बताना चाहती है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।